Hari Om. If something said on this video raises questions, please leave your concerns in the comment section below, so that we might clear up any confusion to the best of our abilities. Our interest is not to create confusion, but to clarify things for those who are seeking their spiritual enlightenment. We hope that these videos bring lots of insight for you, because we want to spread our Guruji's message. That is why we have taken on the task to make these videos for you, with the best possible equipment and procedures available to us. So without further ado, we hope you enjoy this video. Leave a like, subscribe and comment. This was the Nispuryo Kriya Yoga team. Hari Om. आज हम चर्चा करते हैं क्योंकि कई बार ये प्रश्न सामने आता है कि जीवन में सुख और दुख, किसी को लगता है हमारे जीवन में दुख ज्यादा है दूसरे के जीवन में सुख जाता है। ऐसा सांसारिक जीवन में, संसार में सब जगह देखने में आता है और ऐसी चर्चा भी चलती है, बातें भी चलती, पर वास्तव में ऐसा है क्या? आध्यात्म की दृष्टि से या ज्ञान की दृष्टि से जब आप देखोगे, समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि सच क्या है। जैसे आपने देखा है, परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, तो सृष्टि में जब हम पृथ्वी पर देखते हैं, हम तो पृथ्वी पे ही रहते हैं ना, पृथ्वी पे ही हमारा जन्म हुआ, तो यहाँ दिन और रात होते हैं, समान होते हैं ना। हमने एक घड़ी बनाई और उसमें 12-12 घंटे में बांट दिया, 24 घंटे हो गए, तो जिसमें 12 घंटे जो है हम गिनते हैं रात के और 12 घंटे दिन के, मतलब समान हुए ना, हुआ ना समान। उसी तरह हमको भूख लगती है तो हम जो खाना खाते हैं वो एवरेज खाना खाते हैं ना सब लोग, 3 रोटी थोड़ा दाल चावल। बच्चे 2-2 घंटे के अंतर से खाएंगे तो उतना ही खाएंगे, एक आध रोटी ज्यादा हो जाएगी बस। अगर बच्चा आधी रोटी खाता है तो आधी रोटी, फिर 1 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी, फिर आधी रोटी खाएगा। ऐसे दिन भर में देखोगे तो 3-4 रोटी होती है और उतना सा दाल चावल। एवरेज सबकी आयु देखेंगे 75-80 साल, है ना। अब उसकी आयु अगर किसी की 60 साल है, किसी की 40 साल ही जीने वाला है, कोई 80 साल जीने वाला है, तो उसके जीवन में सुख और दुख का डिवाइडेशन वैसा होता है जैसे दिन और रात बराबर होते हैं ना। एवरेज सबका वेट उतना ही होता है, 70-80 किलो। आप कितना भी खा लो ज्यादा नहीं होगा, कम खाओगे तो भी उतना ही रहेगा। जैसे हाथी को अगर आप डाइटिंग करवाओ तो चूहा तो नहीं बन जाएगा, और चूहे को आप खूब खिलाओगे पिलाओगे तो वो हाथी तो नहीं बन जाएगा, है ना। हाथी हाथी ही रहने वाला है और चूहा चूहा ही रहने वाला है। तो उसी तरह जीवन में, हर व्यक्ति की जीवन में सुख और दुख समान होता है। ऊपर से भेजा गया जो, जिसको आप सुख और दुख बोलते हो, तो अगर सबको हम जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि सबको 2 किलो सुख मिला है और 2 किलो दुख मिला है सबके जीवन में, है ना। अब वो कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके जीवन में सुख और दुख समान है। 2 किलो सुख और 2 किलो दुख। अब उसका डिवाइडेशन अलग अलग तरह से होता है। अगर वो 40 साल जीने वाला है तो 40 साल की आयु में उसको 2 किलो सुख और 2 किलो दुख उसके कर्म प्रारब्ध के हिसाब से उसको बांट करके दे दिया जाए। कोई 80 साल जीने वाला है तो उसकी उतनी सांसें हैं, है ना, और उतनी सांसों में ही उसको 2 किलो सुख और 2 किलो दुख दे दिया जाए। अब डिवाइडेशन अलग अलग होता है। सबका जीवन जीने की पद्धति, सबका अपना एक टाइम जोन होता है। भाई एक एवरेज टाइम जोन है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना स्वयं का एक टाइम जोन होता है। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, है ना, उन कर्मों के हिसाब से उसको बांट दिया जाता। अब सुख और दुख को ऐसे समझिए जैसे दिन और रात की तरह। अगर खाली दिन होगा तो भी प्रॉब्लम है, और अगर पूरे समय रात रहेगी तो भी प्रॉब्लम है। अगर रात नहीं होगी, दिन ही दिन रहेगा, तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा। सोने के लिए उसको रात चाहिए ना, और पूरे समय अगर रात रहेगी तो भी दिक्कत है। तो सुख और दुख इस तरह से होता है। अब कोई ज्ञानी है, अगर उसके जीवन में उसको वो समझ प्राप्त हो गई है, तो वो समझ लेगा कि दुख जैसी कोई चीज नहीं होती। ज्ञानी के लिए सुख और दुख बराबर होते हैं। सुख जैसी भी कोई चीज नहीं होती है और दुख जैसी भी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ अज्ञानता है। अज्ञानतावश हमको ऐसा भासता है कि ये सुख है और ये दुख है, नहीं तो वह वैसे ही है जीवन में जैसे दिन और रात है। अब मिलिट्री में कोई ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो अब वो ट्रेनिंग क्या है? कोई दूसरे की नजर से आप देखोगे तो क्या बोलेंगे? तकलीफ दे रहे हैं उसको, है ना। 4 बजे से उठा रहे हैं उसको, दौड़ लगवा रहे हैं, रोज एक जैसा रूटीन, है ना। ट्रेनिंग में भी पनिशमेंट है और पनिशमेंट में भी पनिशमेंट है। डड्डू चाल चलवा रहे हैं, बंदूक उसको दे रहे हैं, राउंड लगाने को दे रहे हैं, नेट पे कूदवा रहे हैं, है ना। उसको ठंड, गर्मी, बारिश सहन करने को लगा रहे हैं। एक साधारण आदमी के लिए क्या होगा? उसको आप दिखाओगे तो क्या बोलेंगे? दुख दे रहे हैं। लेकिन उस मिलिट्री मैन ने, उस सोल्जर ने, उस सैनिक ने स्वीकार किया है ना, तो वो उतने जोश और उत्साह से, उसमें भी कंपटीशन हो रहा है और उसका शरीर मजबूत हो रहा है। तो उसी तरह सांसारिक जीवन में अगर ज्ञान प्राप्त हो गया है उसने अगर जीवन को सही तरीके से समझ लिया है, तो वो सुख नहीं है और दुख नहीं है। सुख क्या है? एक आराम का समय है,
और दुख क्या है? ट्रेनिंग का समय। तपस्वी दुख को क्या बोलता है? तपस्वी दुख के समय को कहता है तपस्या, और सुख के समय को क्या कहता है? आनंद। अब किसी जिसको ज्ञान नहीं है ना, उसकी समझ चली गई, उसकी अगर मति हर ली गई है, तो क्या होगा? सुख में भी उसको दुख ही लगने वाला है। आप अपने जीवन में देखोगे आजू बाजू ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जो सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनकी जीवन में सब कुछ है, फिर भी आपसे आएंगे, आपसे मिलेंगे, रोते ही रहेंगे। गर्मी आई, बोलेंगे देखो कितनी बेकार गर्मी है, कैसी हवा चल रही है, पागल करने वाली हवा चल रही है। बारिश आएगी, देखो कितना कीचड़ हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। ठंडी आएगी, देखो कितनी खराब ठंड है, पूरी स्किन ड्राई हो गई। उसको कहीं भी चैन नहीं है, कहीं भी समाधान नहीं है। उसका दृष्टिकोण क्या है? हर जगह कमियां ढूंढना, हर जगह दुख ढूंढना, हर जगह परेशानी ही देखना। अगर उसको एसी का डब्बा मिल गया ना ट्रेन में सफर करने के लिए, तो वहां भी बोलेगा कितनी गंदगी है, बदबू आ रही है, इसके कर्टन कितने पुराने हैं, ये कोई ट्रेन है तो कबाड़ा है। और जिसको ज्ञान प्राप्त है वो एकदम नॉर्मल डब्बा जो बोलते हैं ना, जिसमें एयर कंडीशनर नहीं होता है, जर्नल कोच, हाँ जर्नल कोच में अगर बैठा है, वो बच्चा खिड़की में से हाथ डाल के बाहर निकाल रहा है, हाथ हिला रहा है और बहुत बहुत इंजॉय कर रहा है, पहली बार जीवन में ट्रेन में बैठा है। अब बताओ, एसी में जो बैठा है वो तकलीफ पा रहा है, और एकदम जनरल कंपार्टमेंट में जो बैठा है वो एंजॉय कर रहा है। बात समझ में आ गई? ये हमारा दृष्टिकोण है, ये हमारा जीवन जीने का तरीका है। अगर आप सही तरीके से समझोगे तो आपको जीवन में हर चीज का आनंद मिलेगा। और अगर आप नकारात्मक सोच रखोगे, हमेशा दोषी देखते रहोगे, तो क्या होगा? आप भव्य पार्टी में, किसी होटल ताज में आपको इनविटेशन दिया ना, वहां जाओगे, वहां भी आप परेशानी रहो, अरे कितने बड़े बड़े लोग हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। अब आपको 5 स्टार होटल में खाना खाने को बुलाया किसी ने, तो वो एंजॉय करने की बजाय आप क्या कर रहे हो? वहां भी आप दुख ही उठा रहे हो। और नहीं तो किसी बड़े सेठ को किसी किसान ने निमंत्रण दिया, पूरे परिवार को, किसान ने क्या बनाया? भाकरी बनाई, और वो ठेचा और पिठला बेसन बनाया। वो सेठ ने कहा कि भाई किसान, कभी हमको अपने खेत में बुलाओ घूमने के लिए, हम तो फैक्ट्री में ही बिजी रहते हैं। तो बुलाया उसने, सेठ ने बोला कि भाई हमको खाने पे बुलाओ। तो वो किसान ने, गरीब किसान ने क्या बोला कि मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं क्या मतलब आपकी कैसे सेवा करूं? सेठ बोलता नहीं, तुम खाली जो जो घर में खाते हो ना, वही मुझे बना के खिलाना। अब पूरा परिवार जाता है, वो चूल्हे पे उसके बच्चे देखते कैसे भाकरी बनाई जाती, वो ठेचा बनाया, पिठला बनाया, और खटिया पे बैठ करके खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दृष्टिकोण बदल गया। आपका दृष्टिकोण नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो आपके पास जो है वही आपको दुख। और आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है, पॉजिटिव दृष्टिकोण है, आप जहां हो उसमें भी आनंद पाओगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? सुख और दुख जीवन में वैसे ही है जैसे दिन और रात की तरह। राम के जीवन में भी उतना ही 2 किलो सुख और 2 किलो दुख। रावण के जीवन में भी 2 किलो सुख 2 किलो दुख। कृष्ण के जीवन में भी 2 किलो सुख 2 किलो दुख। सबके जीवन में, मित्र हो शत्रु हो कोई भी हो, उसका जीवन काल उतना है, उसमें उसको बांट दिया जाएगा। अब आप देखोगे किस तरह से कि किसी को आप देखते हो कि मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, मतलब कहावत है कि किसी रईस के घर पैदा हुआ, खूब ऐशो आराम से जिंदगी गुजर रही, और 17-18 साल 20 साल तक हुआ, और एक्सीडेंट में माता पिता गुजर गए, बिजनेस सब चला गया, और फिर वो रिश्तेदारों ने उसको पाला, बड़ा तकलीफ दे दे के पाला, प्रॉपर्टी हड़प ली। देखते ना कई तरह की कहानियां पिक्चरों में हम देखते हैं। और फिर उसके बाद 15-20 साल उसने पढ़ाई की, फिर पढ़ाई करके फिर वो जॉब को लगा, फिर उसने बिजनेस खड़ा किया, और फिर वापस अमीर हो गया। तब आप उसको कैसे लोगे कि उसको आधा किलो सुख मिला, फिर उसको आधा किलो दुख मिला, फिर पावर सुख मिला, फिर पावर दुख मिला, ऐसे उसको 2 किलो बांट दो, है ना? अब एक आदमी बोलता है कि मेरे जीवन में तो कोई सुख ही नहीं है, हम तो भैया ऐसे ही पैदा हुए हैं, हमारा तो पूरा जीवन ऐसे निकल गया। ऐसा नहीं है। जब गर्मी होती है और जब पंखा चलाते हैं, जब पसीना आता है और पंखा चलता है, तो सबको समान अनुभूति होती, आराम फील होता है ना पंखे के नीचे बैठो तो। और जब ठंडी चल रही हो, ठंडी हो बहुत ज्यादा, और उसमें पंखा चला दे कोई, तो समान तकलीफ होती है? कम ज्यादा होती है क्या? जो तुम सुख और दुख समझते हो ना अमीरी और गरीबी से, तो अमीर और गरीब दोनों बैठेंगे तो दोनों को समान तकलीफ फील होगी, पंखा चलेगा। और दोनों को शॉल दे दो और दोनों को 1-1 कप चाय दे दो गरम गरम, तो वो सुख की अनुभूति भी समान हो। तो जो कहता है हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उसके जीवन में अगर वो सुबह कमाता है, शाम को खाता है और सो जाता है, अच्छी गहरी नींद आती है, इससे बड़ा आनंद और क्या होगा?
लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। आप उसको ज्ञान के द्वारा समझोगे तो कैसा होगा? 100 ग्राम सुख, 100 ग्राम दुख, 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 पूरा 2 किलो उसके 80 साल के जीवन में बांट दिया परमात्मा। उसका ग्राफ ऐसा ऐसा हो गया, किसी का ग्राफ ऐसा हो गया, नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, फिर ऐसे ऐसे ऐसा हो। जीवन की लाइन कैसी होती है? ऐसी सीधी होती क्या? नहीं, जीवन की लाइन ऐसी ऐसी होती। ईसीजी निकालते ना, कैसी होती? बस यही आध्यात्म है। किसी के जीवन में 1 किलो सुख मिल गया, बाद में 1 किलो दुख मिल गया। किसी के जीवन में पहले 1 किलो दुख मिल गया, फिर बाद में 1 किलो सुख मिल गया। दूसरे के लिए, ज्ञानी के लिए ना वो सुख है न वो दुख है। महात्माओं के लिए न वो सुख है न वो दुख है। हाँ, दुनिया में दूसरे को देखने के लिए जब हम राम के जीवन को देखेंगे तो हम देखेंगे, अरे देखो राम को कितना कष्ट हुआ, वनवास मिला, सीता जी चोरी हो गई, ये पूरा संसार एक रंगमंच की तरह मायामयी संसार है, तो सब ड्रामा चल रहा है। लेकिन जो उसमें जी रहा है, उसमें है, अगर ज्ञानी है तो वो उसके लिए सब समान है। और मूर्ख है, अज्ञानता से भरा हुआ है, तो फिर तो वो सब जगह कंप्लेंट ही कंप्लेंट करेगा। उसको नरम गद्दे पे भी वेलवेट का गद्दा दे दो ना, उसमें भी उसको नींद नहीं आएगी रात भर, परेशान ही रहने वाला है। कहीं भी रखो आप। तो ये जीवन का सुख और दुख का ये सार है। अगर आप इस चीज को समझते हो, अगर आपको समझ आ जाती है, तो आप यहीं सुखी हो, यही आनंदित हो। आनंद जैसी कोई ऐसी चिड़िया नहीं है, सुख जैसी कोई ऐसी चिड़िया नहीं कि पकड़ के ले आओगे तो आप सुखी हो जाओ। आपको उस ज्ञान के द्वारा समझना पड़ेगा उसको, है ना। तो अब देखो, दूसरी तरीके से समझो, ये सुख और दुख जो है, अब पहले कहा ना, सुख और दुख जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ मन की उत्पत्ति है। आपके अपने मन का बनाया हुआ भ्रम जाल है। कैसे? आपने जो कपड़े पहने हैं, आपने जो खाया है, सब कुछ है आपके पास में, बिस्तर है, घर है, बच्चे हैं, लेकिन जब तक कोई दूसरा आकर के आपको ये रियलाइज नहीं करवाता है, और आपने ये क्या कपड़े पहने हैं, गवारों जैसे, आपने ऐसे क्या बाल बनाए हैं, गवारों जैसे, जब तक कोई आपको ऐसे आके डोमिनेट नहीं करेगा या कोई रियलाइज नहीं करवाता है इनडायरेक्टली, तब तक आपको दुख नहीं होगा। आप अपने आप को परफेक्ट देखते हो ना मिरर में, लेकिन जब कोई आके आपको बोल देता ना, नहीं नहीं ऐसा है, आप तुरंत दुखी हो जाते हो। आप अपनी जो भी आपके पास गाड़ी है, आप कंफर्ट हो, आप परिवार के साथ घूमते हो, लेकिन आप एक दूसरा आता है, वो आपको डोमिनेट करता है, वो आपको रियलाइज करवाता है, अरे ये क्या खटारा गाड़ी है, अरे इसको बदलते क्यों नहीं। अब उसने बोला, हम वो बात मन में घुस जाती है। उस समय तो हम मुस्कुरा देते, कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर वो हमको परेशान करती है। वो बात कब तक परेशान करती? जब तक हम नई गाड़ी नहीं खरीदते। तो हम क्या हुआ, दूसरे के प्रभाव में आ गए। जब तक आप दूसरों के प्रभाव में ना आओ ना, तो आपसे बड़ा सुखी आनंदी कोई नहीं है। आप दूसरों के प्रभाव में आ जाते हो, इसलिए आपके जीवन में समस्याएं आती। कोई आके कान भर जाता है, पत्नी के बारे में कान भर जाता है, कोई पति के बारे में कान भर जाता है, कोई बच्चों के बारे में कान भर जाता है, कोई सास ससुर को लेकर के कान भर के चला जाता है, आप कोई माँ बाप को लेके कान भर के चला जाता है। नहीं तो सब कुछ अच्छा चल रहा था आपके जीवन में, आप हर चीज सहन कर रहे थे, वो डांटते थे तो भी आप मुस्कुरा देते थे। लेकिन अब किसी ने देख लिया, उसने आके बोला, अरे तुम्हारी वो इज्जत नहीं करते, तुम कैसे सहन करते। बस अब आ गया अपने दिमाग में फिटबेट की बात। अब हम उसके प्रभाव में आ गए, अब हमने पूरा घर का माहौल खराब कर। अरे तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, तुमको आईफोन नहीं दिलाया, देखो मेरे पापा ने मुझे आईफोन दिलाया। बस घुस गई बात दिमाग में। अब वो बच्चा अभी तक अच्छा था, माँ बाप से प्यार से बात कर रहा था, लेकिन आ गया दूसरे के प्रभाव में, पूरा घर का माहौल खराब कर दिया। मुझे भी आईफोन चाहिए, दूसरे बच्चों को देखो उनके पापा ने दिलाया। अब अभी तक कोई दुख नहीं था, अब दुख क्रिएट किया गया। किसने किया? ये माया के कारण हम प्रभाव में आए दूसरे के, और फिर परेशानियां चालू हो गई। तो कोई दुख था क्या जीवन में? नहीं था। गरीब का बच्चा भी सुखी था। अब उसने किसी के पटाखे फोड़ते देख लिए, दिवाली में मिठाई खाते हुए देख लिया, अब वो भी घर आके बोल रहा है मुझे नए कपड़े चाहिए। नहीं तो अभी वो साल भर फटी कपड़े पहन के खेल रहा था, धूल में, मस्ती में था। लेकिन अब प्रभाव हो गया, दूसरे ने उसको इफेक्ट किया, मुझे भी पटाखे चाहिए, मुझे भी मिठाई चाहिए। नहीं तो फटे कपड़े में भी खुश था, मम्मी उसको एक गुड़ का ढेला दे देती थी, उसमें भी उसको मजा आ जाता था। तो इसका क्या मतलब है? ये सब मन की उत्पत्ति है। दूसरा उस पर प्रभाव डालता है और मन आपको बरगलाता है और आप उसके हिसाब से नाचने लग जाते। अरे तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारा सुनते नहीं है। मेरे हस्बैंड तो जैसा बोलूं ना वैसे करते। सुबह चाय मुझे बना के देते, तुम चाय बना के देती हो, मेरे हस्बैंड तो मुझे चाय बना। बस अब गड़बड़ हो गई बात। अब पत्नी बोल रही है उठो चाय बनाओ। अरे बाबा आज क्या हो गया इसको, रोज तो ये सुबह चाय बना के देती थी, आज मुझे बोल रही है तुम चाय बना के दो। नहीं बोले वो उनके हस्बैंड चाय बना के देते। अरे बाबा उन्होंने वैसा आपस में सामंजस्य बिठा के रखा है, हमने अपने हिसाब से अपने परिवार में सामंजस्य बिठाया है। अब पति काम करके रात को 2 बजे आएगा और सुबह पत्नी बोलेगी कि अब उठ के चाय बनाओ, तो कैसे जमेगा। और उधर हस्बैंड इसलिए चाय बनाता है क्योंकि वाइफ देर रात तक काम करती है,
पति सो जाते हैं जल्दी, सब जगह की कहानी अलग अलग है। तो अपने मन को दूसरे के प्रभाव में आने से बचाओ, है ना। यही चीजें बच्चों को बताओ और यही अपने आप को भी बताओ कि कभी भी दूसरे को देख करके नहीं चलना चाहिए। मेरे पिताजी बचपन में बोलते थे, अगर सुखी रहना है तो अपने से जो नीचे है ना उनको देख करके चलो, आपको बड़ा सुख आएगा, आनंद होगा कि देखो इनसे काफी अच्छी स्थिति में। और आगे बढ़ना है तो अपने से जो आगे है उनसे कंपटीशन करो। तो आप जो भी मेहनत करोगे ना, स्ट्रगल करोगे, वो आपको तपस्या का फल देगा, आपको उसमें तकलीफ नहीं होगी। हम परिवार में बोलते हैं ना, भैया थोड़ा शरीर को कष्ट दो। क्यों बोलते हैं ऐसा? अगर स्वस्थ रहना है और सुखी रहना है तो अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दो। क्या राजा महाराजाओं जैसे रहते हो? अगर आप खाओगे और सो जाओगे, खाओगे और सो जाओगे तो क्या होने वाला है? एक दिन पूरा शरीर बीमारी का घर हो जाएगा। तो फिर क्या कहा जा रहा है? आगे होकर के कहा जा रहा है कष्ट दो, है ना मजेदार बात। अभी आप कष्टों से भाग रहे हो, लेकिन आप स्वस्थ और सुखी रहने के लिए क्या कहा जा रहा है? शरीर को चलाओ, थोड़ा कष्ट दो, वॉक करो, रनिंग करो, हल्का भोजन करो। और अगर आप रिश्ते नातों को सुख और दुख मानते हो तो उस तरीके से भी मैं आपको समझा दूं। एक महात्मा जी मिले थे मुझे जब मैं 13-14 साल का था। तब महात्मा जी ने इतने अच्छे और प्यार से समझाया, वो पूरा ऐसे फिट हो गया अंदर। बोले ये रिश्ते नातों को सुख मानते हो तो ये रिश्ते नाते सुख किस तरह से देते हैं? आप समझ लो, आप उसको 2 किलो सुख और 2 किलो दुख की तरह ही समझ लो। अगर किसी के जीवन में माता पिता का सुख है तो उसको माता पिता का सुख मिलेगा, भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा। और किसी के जीवन में माता पिता का सुख नहीं है, सोतेले माँ बाप है या माँ बाप गुजर गए हैं, तो उसको भाई बहन का सुख मिलेगा। अब अगर किसी के जीवन में माता पिता का भी सुख नहीं है, भाई बहन का भी सुख नहीं है, भाई बहन साथ नहीं दे रहे, उसका बेईमान निकल गए या है ही नहीं उसके, दोनों तरीके से समझ लो, तो फिर उसको किसका सुख मिलेगा? मित्रों का सुख मिलेगा, यार दोस्तों का सुख मिलेगा। अब उसके जीवन में मित्रों का भी अगर सुख नहीं है, वो भी धोखेबाज छली कपटी है या मित्र ही नहीं है जीवन में, भाई बहन का भी सुख नहीं है, माता पिता का भी सुख नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को समाज का सुख मिले, समाज उसको सपोर्ट करता है, समाज का मुखिया हो जाता है। अगर अब उसके जीवन में समाज का भी सुख नहीं, परदेश में वास कर रहा है, खुद के देश में नहीं है, समाज का भी सुख नहीं है, उसको माता पिता का भी सुख नहीं है, भाई बहन का नहीं है, मित्रों का नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसके हाथ से परमात्मा कोई ऐसा आविष्कार करवा देगा, कोई ऐसा अद्भुत काम अचानक से कर देगा और उसको बहुत बड़ा सरकार से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से उसको पुरस्कार मिल जाएगा। उसको देश का सुख, मतलब उसका एक कीर्ति हो जाएगी, उसकी सुकीर्ति हो जाएगी। अब किसी को वो भी सुख नहीं मिला, ना माता पिता का, ना भाई बहन का, पत्नी का नहीं मिला, पत्नी का भी सुख मिल जाता है, बच्चों का सुख मिल जाता है, वो भी नहीं मिला, बच्चे नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, समाज का नहीं, मित्रों का नहीं, कोई सुख नहीं मिला। बोले फिर उसको आत्मा का सुख मिलेगा, उसको परमात्मा का सुख मिलेगा। अब वो सुख से जाके कहा परमानंद, आनंद उसके उसमें कैटेगरी में चले जाता और वो परमात्मा के करीब पहुंच जाता। फिर वो सुख मिल गया तो ये सुख की कोई तुलना है क्या? अभी नहीं बता सकते, अगर जो पहुंच गया वो बता सकते, है ना। तो अगर आप इस तरह से सुख दुख को समझते हो तो मैंने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया, इस तरह से सुख दुख होता है। अन्यथा सुख और दुख जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सब मन की उत्पत्ति है, भ्रम है। आप अपने मन को जैसा ट्रेनिंग दोगे वैसा होने वाला है। अगर को लगता है धन में सुख है तो तन्वी कमाएगी, बैंक में रखेगी, कमाएगी और बैंक में रखेगी, कमाएगी और बैंक में रखेगी, और क्या करेगी? कष्ट उठाते रहेगी। पिज्जा खाना है, नहीं खाएगी, मैं पैसे नहीं निकालू। बर्गर खाना है, मैं पैसे नहीं निकालू। कहीं घूमने जाना है, मैं नहीं जाऊंगी, खर्चा होता है। ऐसे रखे रखे सुख की कामना, सुख, अब मन को ऐसे भ्रम एक आ गया कि धन में सुख है। तो ऐसे कई लोग हैं जीवन में, धन इकट्ठा कर करके रखते जाते रखते जाते रखते जाते। कुछ सालों पहले कहानी है, जबलपुर में वो नर्मदा के घाट पे एक भिखारी मरा था और उसके बोरे में उस जमाने में 2.5-3 लाख रुपए मिले। क्या सुख था? अब आप क्या बोलोगे, ये कोई सुख है? सुख का मतलब है आप जिस क्षण में हो उसी क्षण में पूर्णता के साथ जी, आनंद के साथ जी। तो ये मन की चालों को समझना सीखो। मन आपको कैसे भी बरगलाएगा, कैसे भी बताएगा। मैंने कई तरह के उदाहरण देके बता दिया, आपके द्वारा भी 2 किलो सुख 2 किलो दुख के द्वारा भी बता दिया, रिश्तों नातों के द्वारा भी बता दिया। और दूसरा आपको डोमिनेट करके जाता है, दूसरा आपको बता के जाता है कि ये कम है और आप भटक जाते हो, इस तरीके से भी बता दिया। आपको सुखी होना है या दुखी होना है, या आपको तय करना। ठंड पड़ रही है, हाँ कितनी बढ़िया ठंड है, ले आओ मटर, सिगड़ी जलाओ, मटर सेकेंगे, मटर खाएंगे, चाय पिएंगे, शॉल ओढ़ेंगे। ठंडी के दिन आ गए, गर्मी के दिन आ गए, चलो टॉवेल गीला करो, पंखे के नीचे टॉवेल गीला ओढ़ करके बैठेंगे, 3 टाइम नहाएंगे, मजा आएगा, नदी में नहाएंगे। बारिश आ गई, चलो छत पे चलते हैं, एंजॉय करेंगे, पकोड़े बनाएंगे, चाय पिएंगे। या आपको कैसे एंजॉय करना है लाइफ को, कैसे एंजॉय करना है लाइफ, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा,
आप साधक हो, साधना करते हो, तो मन को इतना उच्च स्तर पर लेकर के जाओ कि ये चिल्लर चीजें आपको प्रभावित ना करे, ये छोटी छोटी चीजें आपको प्रभावित ना करे। कोई कुछ बोल गया, दो शब्द बोल गया, अब 8 दिन परेशान है, उसने ऐसा मुझे क्यों बोला। इतने नाजुक नहीं बनो, उसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल। सांसारिक बातों का आप पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। कोई अगर आपको कहे ना, अरे ऐसे क्या कपड़े पहने, आप इतना कमाते हो, ढंग के कपड़े नहीं ले सकते, तो आप उसको बोल सकते हो मैं बहुत कंजूस हूँ, आपको इतनी बुरा लग रहा है तो आप मुझे दिला दो। अपने आप को क्यों दुखी करना, है ना। कोई अगर थोड़ा उल्टी चाल भी चलना सीखो, मन के विपरीत उल्टी चाल चलोगे मन के विपरीत, तो मन अपने आप राइट हो जाए। कोई आपको फुला रहा है ना, चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है कि अरे आप तो सब्जी बहुत अच्छी बनाते हो, या आप गाड़ी बहुत अच्छी ड्राइव करते हो, तो आप तुरंत बोल सकते हो अरे नहीं बाबा, एक से एक ड्राइवर पड़े हुए हैं, हम कहाँ उसके आगे लगे। अच्छी अच्छी सब्जी बनाने वाले लोग हैं, हम कहाँ उसके आगे लगे। बिल्कुल चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना, डोमिनेट करे तो नीचे नहीं जाना, चने के झाड़ पे चढ़ाए तो ऊपर नहीं चढ़ना। हमेशा हमको पता होना चाहिए कैसे रहना है, सम्यक समान भाव से। तो पूरा निचोड़ क्या है कि ना तो आप किसी के प्रभाव में आओ, ना किसी को प्रभावित करने के चक्कर में पड़ो, है ना। आप अपना परिवार अपने हिसाब से मैनेज करके चलाते हो, कोई दूसरा आके आपका परिवार नहीं चलाता है ना। आप अपने परिवार में सामंजस्य बना करके समझदारी के साथ में रहो, और सुख और दुख जो है ये मन का खेल है, ये मन के खेल जो आपके साथ मन खेलता है, इस खेल से बचो, है ना। और अपनी साधना बराबर करते रहो। आप प्रभावित होने की बजाय प्रभुभूत होना सीख। प्रभुभूत मतलब परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्रेम में उतरना, है ना। बाकी संसार की किसी चीज से आप प्रभावित मत हो। पूर्णता के साथ अगर आप जीवन को जियोगे, जो लोग पूर्णता के साथ जीवन को जीते हैं, ना तो वो कभी अपना बचपना मिस करते हैं, ना जवानी मिस करते। आप जो अगर आपने बचपना पूर्णता के साथ जिया है, तो आप दोबारा मिस नहीं करोगे कि मैं अपने बचपन के दिनों को मिस करता। फिर आपने जवान हो गए, जवानी को पूर्णता के साथ जिया, मिडिल एज में आए या वृद्धावस्था में आए, तो कभी आप अपने जवानी के दिनों को मिस नहीं करोगे, क्योंकि आपने जिया है पूर्णता। फिर वृद्धावस्था में आ गए, अपनी वृद्धावस्था को एंजॉय करो। जो उसको जीते नहीं है ना पूर्णता से, वो हमेशा रोते रहते। बचपन को मिस करेंगे, फिर जवानी को मिस करेंगे, फिर बिस्तर पे पड़े, बुढ़ापा भी मिस, क्या है फिर वो पूरे मानसिक रूप से रुकना, फिर शारीरिक रूप से रुकना। तो इस चीज को समझो, माया की जो चाल है, मन की जो चाल है, उससे बचना है। तो थोड़ा समझदारी से चीजों को, और अपने आप को रिमाइंड करवाओ कि मुझे प्रभुभूत होना है, प्रभावित नहीं होना है किसी से। अभी कोई आया, वो आपको प्रभावित करके चला गया, फिर कल कोई और आएगा, वो प्रभावित करके चला जाएगा, परसों कोई और आएगा, वो प्रभावित करके चला जाएगा। वो तो ऐसी है, कंपनियां तो क्या अपना प्रोडक्ट बेच रही है, लोग तो क्या है एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे हुए। हम भी उसी होड़ में शामिल हो जाएंगे तो फिर क्या मतलब नहीं हमारे साधक होने का, इतनी साधना करने का, है ना। मूर्ख के साथ में मूर्ख मत बनो, अपने आप को इन चीजों से बचा करके रखो, ठीक है। Hari Om. Thank you for watching this video of our Guruji's online satsang. We hope you enjoyed it like we enjoyed bringing it to you. If you would like to see more content like this, then please subscribe to our channel, leave a like and a comment on this video. If you would have any question to ask from our Guruji, please leave it in the comment section below and we will transmit it to him. We have just started out making these videos and we know that our production quality is not the best it could be, as we are gaining more experience and better equipment in order to make these videos for you. If you have suggestions on how we could improve the quality of our videos, you can leave those in the comment section below or send them to our email, which is in the description of this video. And if you would like to meet with our Guruji or to get initiated into Kriya Yoga, then please contact us through the contact details that are shown in the description of this video. And don't forget to share this video with your friends so that they could also have the opportunity to hear our Guruji's sacred teachings. We truly hope that you enjoyed this video, and we thank you for your time and attention, and we hope to see you again on this channel. This was the Nispur Kriya Yoga team. Jai Guru, Hari Om.